वो शहर जाकर बदला नहीं है गीता। उसे अपने गांव के किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को खाली मत जाने देना। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव राजपुर। यहाँ के किसान सब्जियां तो बहुत अच्छी उगाते थे, लेकिन कोल्ड स्टोर न होने से उनकी सारी सब्जियां जल्दी ही खराब हो जाती थीं, जिसके डर से सभी किसान रमेश नाम के बिचौलिए को अपनी सब्जियां औने पौने दाम पर बेच देते थे, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं होता था। ऐसे ही एक शाम गोपाल अपने घर में उदास बैठा सब्जियों की बोरियां निहार रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता आती है और कहती है, अजी चलिए, खाना बन गया है, चलकर खा लीजिए। गोपाल अब भी चिंतित होकर सब्जियों की बोरियों को घूरे जा रहा था। अजी क्या हुआ? आप इन बोरियों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बताऊं गीता, हमेशा की तरह कल भी बिचौलिया रमेश आने वाला है और इस बार भी वो हमारे टमाटरों के दाम बहुत कम लगाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है। अगले महीने हमारा बेटा आकाश शहर से पढ़ाई करके गांव लौट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? हाँ जी, इस बात की चिंता तो मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने अपने टमाटर रमेश बिचौलिए को नहीं दिए तो ये कुछ दिनों में सड़ जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत खाद बीज का दाम निकल रहा है वो भी नहीं निकलेगा। काश हमारे गांव में कोल्ड स्टोर होता तो हम सभी किसानों की फल और सब्जियां सुरक्षित रहती और मंडी में दाम बढ़ने पर हम उसे बेचते ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिलता। हाँ जी, काश ऐसा होता, लेकिन कोल्ड स्टोर बनाने में तो कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे और हमारे पास तो ठीक से खाने तक को पैसे नहीं हैं। खैर, ये सब छोड़िए और चलिए खाना खा लीजिए। फिर गोपाल और गीता दोनों ने सूखी रोटी और प्याज खाया और सो गए। अगली सुबह गांव के सभी किसान गांव की चौपाल पर अपनी अपनी सब्जियों की टोकरियां लेकर आए थे। तभी रमेश बिचौलिया अपनी बुलेट से धुक धुक करता वहां आता है और कहता है, क्यों भाई रामू, क्या भाव लोगे टमाटर का? शहर में तो टमाटर का कोई खरीदार ही नहीं है, सब जगह मंदी चल रही है। 3 रुपए किलो देना है तो बोलो, वरना 2 दिन में ये भी सड़कर नाली में बहेगा। अरे रमेश भाई, 3 रुपए किलो, हमारी लागत ही 8 रुपए किलो आई है। कुछ तो रहम करो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे।